अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं NTN न्यूज। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं हाजरा रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशों, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी ज़िलों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 330 से जायद अफराद जान बहक हो गए हैं। सिर्फ बुनेद में कुदरती आफत 213 जिंदगियां ले गई, जबकि कई अफराद लापता हो गए। मानसेरा में भी सैलाबी रेले और तोदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जान बहक हुए। इसके अलावा बाजोड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से 21 अफराद जान से गए। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गांव बहा ले गया, मकीनों के आशियाने गिर गए। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियां भी बह गईं, जबकि बुनेर में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। सवात में बिफरा दरिया रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनकों की मानद बहा कर ले गया। मेंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी के रेले राबता पुलों तक पहुंच गए। इसके अलावा आजाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रेले दरिया पर बने 6 राबता पुल भी बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान बहक। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 8 जान बहक हुए। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही हुई। इस कर्दू में भी 5 पुल दरिया बुर्द हो गए, जबकि चलास के ओछार नाले में मुतादिद अफराद बह गए। 10 अफराद जान बहक हो चुके हैं। प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान की तफसीलात जारी कर दी हैं। PDMA की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक बारिश और सैलाब के बायस हादसात में अब तक 307 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में 289 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल हैं। आदाद शुमार के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों में 17 मर्द, 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिशों और सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 74 घरों को नुकसान पहुंचा, 63 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि 11 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। PDMA का बताना है कि हादसात सवात, बुनेर, बाजोड़, तुरखर, मानसहरा, शांगला और बडगराम में पेश आए। प्रोविंशियल अथॉरिटी के मुताबिक मुतासरा अजला के लिए मजमूई तौर पर 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिसमें से बुनेर के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि बाजोड़, बडगराम और मानसहरा के लिए 10-10 करोड़ रुपए और सवात के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए। सवात में सैलाबी रेले में बहने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें मिल गईं। शदीद बारिशों और सैलाब ने सवात के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। मेंगोरा, मंगलोर, मट्टा, कोकारी और सैलाब में सब कुछ बहा गया। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि 4 लाशें बशंबर, जबकि 4 लाशें डाइवो अड्डा मेंगोरा से बरामद हुई हैं। 2 अफराद जख्मी, जबकि 4 अफराद लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर सलीम जान ने सैलाबी रेले में बहने वाले मजीद 8 अफराद की लाशें मिलने की तस्दीक करते हुए बताया कि सवात में बारिशों और सैलाब से मरने वालों की तादाद 20 हो गई है। हुकाम का बताना है कि जिले भर में 2071 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सवात में मकान बाग, मुल्ला बाबा, लुंडेक्स, शहीदाबाद और अवान कोट में शदीद नुकसानात रिपोर्ट हुए। लोगों के कारोबार और घरेलू साजो सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अपनी मदद आप के तहत लोग घरों और दुकानों की सफाई में मसरूफ हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की जानिब मुख्तलिफ इलाकों में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मॉनसून बारिशों और ग्लेशियर पिघलने के नतीजे में पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में नुमाया इजाफा हो रहा है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि तरबेला और तौंसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर पानी का बहाव 68,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है और वहां निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। इसी तरह दरियाए जहलम और दरियाए चनाब के अहम मकामात पर पानी की सूरत हाल फिलहाल मामूल के मुताबिक है। तहम नाला फुलको कैंट में निचले दर्जे का सैलाब जारी है। इसी तरह दरियाए रावी के मकामात पर बहाव मामूल के मुताबिक है, लेकिन नाला बसंतर में पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिससे निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है। डैम्स की सूरत हाल के हवाले से तर्जुमान PDMA का कहना है कि तरबेला डैम 98%, जबकि मंगला डैम 68% भर चुका है। तरबेला डैम का लेवल 1547 फीट और मंगला डैम का लेवल 1211 फीट रिकॉर्ड किया गया है। DG PDMA इरफान अली काठिया ने शहरियों को खबरदार करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना निहायत ज़रूरी है। दरियाओं के पार्ट में मौजूद अफराद फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं और हंगामी इनखला की सूरत में इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करें।
अब बात करेंगे होने वाली अहम मुलाकात की। आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की होने वाली तवील मुलाकात में रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान न हो सका। अमेरिकी सदर और रूसी सदर के दरमियान अहम मुलाकात जुम्मे को अलास्का के जॉइंट बेस एल्मंड रूफ रिचर्डसन में हुई। दोनों सदूर के दरमियान मुलाकात तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को इंतहाई तामीरी करार दिया, मगर यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए सीज फायर का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया जा सका। अमेरिका और रूस के सदूर कुछ ही लम्हों के वक्फे से जुम्मे को अमेरिकी रियासत अलास्का पहुंचे थे। सदर ट्रंप एयरफोर्स 1 तैयारे से पहले बाहर आए और सुर्ख कालीन पर सदर पुतिन का इस्तकबाल किया। खुशगवार अंदाज से मुसाफिया किया और अपनी लिमोजीन में बिठाकर फौजी एयरबेस से मुलाकात के मकाम पर ले गए। गाड़ी में पिछली नशिस्त पर बैठे दोनों सदूर के साथ मुतरजम नहीं था। दूसरी सदर वैसे भी अच्छी अंग्रेजी बोलना जानते हैं, इसलिए गाड़ी में किसी हद तक ट्रंप पुतिन 1-on-1 मुलाकात हुई। बाज़ाब्ता बातचीत में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा समेत हर फरीक के 2 ओहदेदार मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की सतह पर यह मुलाकात शुरू होने के मौके पर सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया, सिर्फ वीडियो और तस्वीर बनवाई। खबर रसा एजेंसी का यह भी कहना है कि मुलाकात में यूक्रेन में जंगबंदी से मुतालिक गुफ्तगू भी की गई। सदर ट्रंप जंगबंदी के ख्वाह हैं, लेकिन उन्होंने दूसरी मुलाकात पर जोर दिया। ये बात वाज़ेह थी कि अमेरिका और रूस के रहनुमा यूक्रेन जंग खत्म करने और दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए बातचीत करेंगे। ताहम मुलाकात में रूस यूक्रेन जंगबंदी के हवाले से कोई बाज़ाब्ता ऐलान सामने न आ सका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज ने 1 दिन की तनख्वाह खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली के लिए वक्फ कर दी है, जबकि पाक फौज ने अपना 1 दिन का राशन भी सैलाब से मुतासर आवाम की इमदाद के लिए मुख्तस कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज का 1 दिन का राशन तकरीबन 600 टन से ज्यादा बनता है। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं, जबकि आर्मी की खुसूसी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम भी तैनात कर दी गई है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और आर्मी एविएशन पहले से ही मुतासरा अवाम की बहाली के लिए तैनात हैं। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम के साथ खड़ी है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को टेलीफोन किया और पख्तूनख्वा में सैलाब के बाइस कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। अलामिया के मुताबिक मरियम नवाज ने मुतासिरा ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी किया और हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर ताज़ियत की। इस मौके पर मरियम नवाज का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पंजाब हुकूमत के तमाम वसाइल पख्तूनख्वा हुकूमत और अवाम की मदद के लिए तैयार हैं। अहले पंजाब अपने पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तरफ से भी ताज़ियत की। अलामी के मुताबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब का फ़ोन करने और ताज़ियत पर शुक्रिया अदा किया। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला पंजाब की तरफ से पख्तूनख्वा के अवाम की मदद की यकीन दहानी पर भी शुक्रिया अदा किया। DGISPR के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। बलोच तलबा के सवालात। DGISPR ने मुफस्सिल जवाबात देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के अवाम खुद दहशत गर्दों की निशानदही कर रही हैं। कोई भी ऑपरेशन अवाम की निशानदही से ही कामयाब होता है। कोई शहरी दहशत गर्दों को पनाह या बारूदी मवाद रखता है तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए रोज़ाना अफसरान, शहरी और हुकाम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आप नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि निज़ाम इंसाफ में जिद्दत लाने के लिए मसनूई जहानत को इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसले में इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर के सद्देबाब के लिए निज़ाम इंसाफ में जिद्दत लाने और मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया। ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के बेंच का है, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। 18 जुलाई की अदालती कार्रवाई का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जो 28
दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिक हुआ गैर मनकूला जायदाद की नीलामी से मुतालिक अपील का है। अदम पैरवी पर अपील को मुस्तरद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इंसाफ में ताखीर महज इंसाफ से इनकार नहीं बल्कि अक्सर औकात इंसाफ के खात्मे के मुतरादिफ होती है। इंसाफ की फराहमी में ताखीर अवाम के अदलिया पर एतमाद को मजरूह करती है, कानून की हुक्मरानी को कमजोर करती है, कमजोर और पसमानदा तबकात को नुकसान पहुंचाती है जो तवील अदालती कार्रवाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। फैसले में कहा गया कि इंसाफ में ताखीर सरमायाकारी को रोकती है, मुआहदों को गैर यकीनी बनाती है और अदलिया की इदाराजाती साख को कमजोर करती है। इस वक्त पाकिस्तान भर की अदालतों में 22 लाख से ज्यादा मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, जिनमें से तकरीबन 55,941 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मजीद कहा कि अदालत को बतौर इदाराजाती पॉलिसी और आईनी जिम्मेदारी फौरी तौर पर एक जदीद, जवाबदेह और स्मार्ट केस मैनेजमेंट निज़ाम की तरफ मुंतकिल होना होगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 12 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत फ़ी लीटर 272 रुपये 99 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत इससे कबल 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर थी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया और फ़ी लीटर कीमत 264 रुपये 61 पैसे बरकरार रखी है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तला 16 अगस्त से अगले 15 रोज के लिए होगा। इसी तरह मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे कमी की गई है, जिससे मट्टी के तेल की फी लीटर नई कीमत 178 रुपये 27 पैसे मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 8 रुपये 20 पैसे कमी की गई है, जिससे लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर नई कीमत 162 रुपये 37 पैसे हो गई है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से जानी नुकसान के बायस इस्लामाबाद में आज और 7 अगस्त को मार्के हक और जश्न आज़ादी की तकरीब मुलतवी कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की हिदायत पर F9 पार्क में होने वाला प्रोग्राम मुलतवी किया गया। अलामिये में कहा गया कि मुतासर अफराद से इजहार यकजहती और रिलीफ सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज रखने के लिए ये फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफ़ानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी रेलों के बायस 250 से ज़ायद अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। सिर्फ बोनेर में कुदरती आफत 150 से ज़ायद जिंदगियां ले गई, जबकि कई अफराद लापता हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं। मजबूत मईशत की बुनियाद टैक्स, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी पर होती है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि 2 साल कबल बहरानी सूरत हाल थी। 1 अप्रैल 2022 को अंदरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट कर चुके थे। शर्तें लग रही थीं कि बैरूनी डिफ़ॉल्ट कब होता है। एहसन इकबाल ने कहा कि कौम ने इन मुश्किल फैसलों में साथ दिया है। आज हमें मैक्रो इकनॉमिक बदलाव करार दिया जा रहा है। शरह सूद 22% से कम होकर 11% पर आ गई। हर रेटिंग एजेंसी ने हमारी रेटिंग बेहतर की है। उनका कहना था कि हमें मोहलत मिली है कि नई उड़ान भर सकें। इससे पहले 3 उड़ानें भरी जो क्रैश हुई। ज़िमनी इंतखाबात में उस वक्त की हुकूमत नाकाम हो रही थी। इस वक्त हमारी मकबूलियत उरूज पर थी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दीगर अखराजात के लिए आज भी कर्ज लेना पड़ता है। बजट खसारा 6% से ज़ायद है। हमारी एक्सपोर्ट बाकी दुनिया के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी है। बैरूनी सरमायाकारी के लिए रेस लगी हुई है। नाज़रीन, सुरों के शहंशाह, कव्वाली के बेताज बादशाह और मौसीकी की दुनिया के रोशन सितारे उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद की फ़िज़ाओं में पैदा होने वाले नुसरत फ़तेह अली खान ने अपने उस्ताद मुबारक अली खान से मौसीकी के इब्तदाई तालीम हासिल करके कव्वाली की दुनिया में अपना नाम बनाया। नुसरत फ़तेह अली खान की दम मस्त कलंदर अली अली जैसी कव्वालियाँ दुनिया भर में मकबूल हुईं और उन्होंने सूफियाना कलाम को नई नस्ल तक एक नए अंदाज में पहुंचाया। 1971 में हक अली अली से मिलने वाली पहली अवामी पजीराई के बाद उन्होंने 1000 से ज्यादा कव्वालियां, 125 एल्बम्स रिलीज किए
और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाकर दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनकर मुल्क का नाम रोशन किया। 1995 में कनाडा के गिटारिस्ट माइकल ब्रूक के साथ उनके फ्यूजन प्रोजेक्ट्स और पीटर गैब्रियल के साथ एल्बम मस्त मस्त ने उन्हें आलमी सतह पर मौसीकी का बेताज बादशाह बना डाला। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, यूनेस्को म्यूजिक अवार्ड समेत दुनिया के कई बड़े एजाजात उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के नाम हुए। वो पाकिस्तान के लिए एक ऐसे फन के सफीर थे जिन्होंने मशरिक और मगरिब के संगीत को एक ही धड़कन में जोड़ दिया, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत भी उनके चर्चे हुए और उन्होंने भारतीय फिल्मों के लिए कई गीत गाए। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान 16 अगस्त 1997 को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। आज मद्दाह उनकी 28वीं बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मना रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान की कवालियाँ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं और आज भी मद्दाह उनकी आवाज़ सुनकर झूम उठते हैं। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 64वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मौलवी अब्दुल हक बर सगीर पाक व हिंद के अजीम उर्दू मुफक्किर, मुहक्किक, माहिर लिसानियात, मौल्लिम, अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज के बानी थे। उन्होंने कराची पाकिस्तान उर्दू आर्ट्स कॉलेज, उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू कॉमर्स कॉलेज और उर्दू लॉ कॉलेज जैसे इदारे कायम किए। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जिसके बाद ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का जुज़ बन गया। 23 मार्च 1969 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एवाज़ बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की वफ़ात 16 अगस्त 1961 को कराची में हुई। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी याद में यादगारी टिकट भी जारी किया था। वतन अजीज के माहिरीन साइंस और टेक्नोलॉजी का काबिल फ़ख्र कारनामा, ज़मीन से ज़मीन पर 750 किलोमीटर तक मार करने वाला नया क्रूज मिसाइल फतह चौहादुम में इजाद करके दुनिया भर में अपनी सलाहियतों की धाक बिठा दी। फतह चौहादुम का गाइडेंस निज़ाम AI पर मबनी है। टारगेट की शनाख्त भी बजरिया मसनूई जहानत करता है। पाक फौज के ज़ेरे इस्तेमाल ये क्रूज मिसाइल पाक फिजाइया के शाहीनों के शाना बशाना दुश्मन के जंगी हवाई अड्डों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, रेडार्स और दीगर ज़मीनी अस्करी तंसीबात तबाह करने में मदद फराहम करेगा। हुकूमत का शाहिद आफरीदी समेत खेलों से वाबस्ता मुख्तलिफ शख्सियात के लिए सिविल एजाज़ात का ऐलान। ये एजाज़ात उन खिलाड़ियों और शख्सियात को दिए जाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और शानदार कारकर्दगी से मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी को पैमा शहरोज काशिफ, मलिक मोहम्मद अता मरहूम घुड़सवार को हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा, जबकि साबिक विमेन क्रिकेटर सना मीर और डिस्क थ्रो में हैदर अली को सितारा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। स्क्वॉश और कराटे में भी बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा जाएगा। हुकूमत की जानिब से खिलाड़ियों को 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान के मौके पर आला तरीन कौमी एजाज़ात दिए जाएंगे। 10 साला बरतानवी लड़की ने शतरंज के खेल में नई तारीख रकम कर दी। शुमाल मगरबी लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली शिवानंदन ने लिवरपूल में बरतानवी शतरंज चैंपियनशिप 2025 के फाइनल राउंड में 60 साला ग्रैंड मास्टर पिट विल्स को शिकस्त दे दी, जिसके बाद 10 साला शिवानंदन ग्रैंड मास्टर को हराने वाली कम उम्र तरीन खातून खिलाड़ी बन गई हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के मुताबिक शिवानंदन ने 10 साल 5 महीने और 3 दिन की उम्र में ये कारनामा अंजाम दिया। अमरीकी कैरेसिया का कायम करदा रिकॉर्ड तोड़ डाला, जो इसने 10 साल 11 माह और 20 दिन की उम्र में 2019 में कायम किया था। शिवानंदन ने अब खवातीन की बिन-अक़वामी मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया है, जो खवातीन के लिए खुसूसी खातून ग्रैंड मास्टर टाइटल से एक दर्जे नीचे है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।